साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2022 में होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह सिल्वर लाइन पब्लिकेशन के द्वारा 10 सेटों की एक प्रैक्टिस सेट निकाली गई है, प्रैक्टिस बुक निकाली गई, जिसमें से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं? तो ये कोल्डिहवा से मिले हैं। अगला है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक या खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो चिराद, भीमबेटका, मेहरगढ़ से मिले, पर होशंगी से नहीं मिले हैं। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? तो बोलन दर्रा के निकट स्थित है। चरक संहिता निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये इलाहाबाद के पास स्थित है। अब ये अलग ही एक जिला हो गया है, पहले ये इलाहाबाद में था। गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो किसने विजय प्राप्त की थी? गुप्त ने विजय प्राप्त की थी। दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो ये आपका बौद्ध ग्रंथ है। दीघ निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है। आगे चलते हैं। अगला है, कल्हड़ की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? तो कल्हड़ की राजतरंगड़ी से कश्मीर के राजाओं का इतिहास पता चलता है। गंगई कोंड चोलपुर की स्थापना निम्न से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? इसे खराज कहा गया है। क्या कहा गया है? खराज कहा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जनरल सर डेविड वेयर ने किया था। दरिया दौलत महल निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाने का आह्वान किया गया? 16 अगस्त 1946 को। राष्ट्रपति महात्मा गांधी का निधन किस तारीख को हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं, उपर्युक्त कथन किसका है? एच.जे. खांडेकर का। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? मिहिर भोज। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रूहा कहा है? पाल राज्य को। कैटन शब्द किसे संबंधित है? कैटन शब्द जो है चीनी समुद्री बंदरगाह से संबंधित है। अमीर उल उमरा की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो ये जो है स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने वाले सेनापतियों को प्राप्त थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए संघर्ष में कौन विजयी हुआ? तो मोहम्मद शाह ये विजयी होता है। किसके शासनकाल में जजिया कर समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया? जहादर शाह के समय में। पोलीगर कौन थे? तो ये दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमींदार थे। भारत में कंपनी के शासन को कब समाप्त किया गया? कंपनी के शासन को 1858 के अधिनियम के माध्यम से खत्म किया गया, और ये ब्रिटिश मतलब कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश राज था उसके अंतर्गत इसको लाया गया, महारानी के अधिकार क्षेत्र में लाया गया। आगे चलते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, जबकि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? डेविड हेयर का। 1784 में ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक संपादक थे मोतीलाल घोष थे। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य इसका लक्ष्य घोषित किया गया। गदर पार्टी के नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया? असहयोग आंदोलन को। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड, जो कि 4 फरवरी 1922 को होता है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र से नहीं जुड़ा हुआ था? तो अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह ये जुड़े हुए थे, परंतु भगत सिंह इससे जुड़े हुए नहीं थे। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। 1939 ईस्वी में निम्न से किसे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। अक्टूबर 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? विनोबा भावे को, और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? फरवरी 1946 में हुआ था। माउंटबेटन योजना आधार बनती है देश के विभाजन की। 1935 ईस्वी में भारत सरकार के कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? कुल 11 में से जो है 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। वर्ल्ड ट्रेड संगठन अवस्थित है कहाँ पे? वर्ल्ड ट्रेड संगठन जो है आपका जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में है। भारत विश्व व्यापार संगठन
भारत जो है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बनता है? ये 1995 में बना था। ठीक है, 1995 में। विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं। ब्रिक्स संघ जो है किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित होता है? 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद। अगला है शाफ्टा दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1993 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था किस नाम से? पहले ये जो है आपका भारत सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1986 में। 1986 में। स्थापना कब होती सार्क की? 1985 में। निम्नलिखित देशों में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया है, परंतु भारत इसका सदस्य नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र है। आगे चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो ये है ब्याज का भुगतान। निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई, जिसका नाम अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है? तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने के लिए। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष होती है? 1982 में। आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी 1982 में ही। आयात निर्यात बैंक अधिनियम 1981 के माध्यम से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1998-99 में। ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, सिक्किम में बिल्कुल नहीं है। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? तो इसके प्रतिपादक अर्थशास्त्री जो है प्रोफेसर JK मेहता हैं। आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होते हैं। जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है? इसका जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण जो है मृत्यु दर में कमी का होना है। गैर घरेलू गैस सिलेंडरों में भरी LPG का भार किलोग्राम में कितना होता है? 19 किलोग्राम, जबकि घरेलू गैस सिलेंडरों में 14.2 किलोग्राम होता है। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें पशुधन, बांध, खनन शामिल किया जाता है, परंतु मुद्रा पूर्ति नहीं शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक अवस्थापना नहीं है? तो सड़कें तथा रेल, स्वच्छता सुविधाएं, विद्यालय यह परंतु कोयले की खान नहीं है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता किस पे? जीवन बीमा पर। कल्प योजना क्या है? यह एक शैक्षिक योजना है। 1998 में ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित ये लाई गई थी, जो कि काफ़ी विवाद में थी, बाद में से हटा दिया गया था। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया 2003 में। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध का विपणन करता है? तो ये है GCMMF। इसका पूरा नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। अगला है मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस के कमी कारण होती है? प्रोटीन कमी कारण। आर्द्रता माप किस में मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू जो है एक जड़ नहीं होता है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो ये किस भाग में होता है? तने में होता है। किस पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन होता है? यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? उसमें गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पकड़े रहती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये जो है आपका स्लैग्ड लाइम का। हाइड्रोजन कांच पर प्रहार करती है फ्लोरीन। अगला है किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? H2S से हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े अंडे की गंध आती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसेस शून्य आयतन घेरेंगे? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है किस पर? तापमान पर। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहाँ पर? ये आपका स्थित है हैदराबाद में। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, किसकी कोशिका? तो ये जो है माइकोप्लाज्मा की। परागण के लिए निम्न से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? हवा, पानी, कीट तो आवश्यक, परंतु आग आवश्यक नहीं है। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो इसका विनिमय जो होता है स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा के द्वारा। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है किसके ऊपर? पिता के ऊपर, मेल के ऊपर निर्भर करता है। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? मेंडल ने। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? तो पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है।
MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो ये जो है आपका मेसल्स, मम्स और रुबेला के लिए दिया जाता है। मेसल्स, मम्स, रुबेला। मानव शरीर के किस भाग में पाइबेरिया नहीं पायरिया रोग होता है? इसमें मुंह से सड़न होती है और बदबू आती है। दांत और मसूड़ों से ये संबंधित रोग है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? किसमें है? जल चक्र में। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह है धान का खेत। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह है समुद्र है। मदुरई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। थर्टेकॉड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये केरला में है। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। आगे चलते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। कुंजवन कहाँ वितरित है? उत्तरी अमेरिका में। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है टुंड्रा। सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जूट लैंगटन को। रेडियार किस बायोम का जंतु है? तो ये टुंड्रा बायोम का जंतु है। काले वन आप इसको ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं, इसका हिंदी अनुवाद काले वन किया गया है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जर्मनी में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पतझड़ वाले वन। जीवा फॉसल्स नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। भूतल पर सर्वाधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा के। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? रंगीन टीवी। निम्नलिखित में से काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रस। मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र डीगर बैंक तथा ग्रेट फिशर कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तरी सागर नॉर्थ सी में। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं, जलने लगते हैं? मध्य मंडल में। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? क्रोड का है। ठीक है, क्रोड का है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम क्या है? कोंडोर है। क्या है? कोंडोर है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? चाइना। 14 देशों से इसकी सीमा घिरी हुई है। समुद्री जल का औसत खारापन कितना होता है? 3.5% होता है। ट्रक फार्मिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? तो ये सब्जियों के उत्पादन करने वाले प्रदेश से है। खट्टे फलों की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत की जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत इसकी की जाती है, या भूमध्य सागरीय जलवायु में। सी ऑप्शन। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के। कौन सी प्राचीन नगरी का नाम 2 नदियों के नाम से लिया गया है? वाराणसी का। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? गंगा का है। एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है कहाँ पर? यह है मेघालय में। होंगे कॉल झरना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु पाई जाती है, परंतु मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो होती है वो अधिकतर जो नदियाँ या नदियों द्वारा जो मिट्टी बहा कर ले जाई जाती है वही आपकी जलोढ़ मृदा बनती है। मध्य प्रदेश में लाल और काली मृदा की अधिकता है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? तो इसका सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये यूएसए से होती है। भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? भारतीय प्रशासन पर संसदीय लोकतंत्र का, नियोजन का, संघवाद, इन सभी का है। डी ऑप्शन। केरल का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख किया गया? भाग 5 में। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? कुल 15 महिला सदस्य थीं। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो वर्तमान में 5 करोड़ रुपए है। हाथ में मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया? तो ये प्रतिबंधित किया गया, इसको प्रतिबंधित किया 1993 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? आर्टिकल 343 के तहत यह संघ की भाषा का इसमें प्रावधान किया गया। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? लोकसभा के। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक।
सॉलिसिटर जनरल निम्न से क्या होता है? ये कानूनी सलाहकार होता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी वो थी नरगिस दत्त। 1980 से 1981 तक ये इसकी सदस्य रहती हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करता है किसको? संसद को। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 169 में रखा गया है। इसमें क्या कहा गया? राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष तक। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? के.एम. नाम्बियार ने कहा था। इस प्रकार से हम लोगों ने 150 प्रश्नों को सॉल्व किया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।